गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब बाबा जी की दृष्टि एक बार किसी पे पड़ती है तो कैसे उसके जीवन पलट जाता है, वह आप इस साखी से जानेंगे। नाम था सुरेश। यह भाई लक्कड़ का काम किया करता था। यह भाई बेंगलोर शहर में रहा करता था। वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करता था। इस भाई के 2 छोटे से बच्चे थे और एक बीवी थी। दिहाड़ी मजदूरी पर काम करके घर का गुजारा करता और ये किराए पर रहा करता था। इस भाई का भी सपना था, जैसे बाकी लोगों का होता है, कि एक दिन अपना घर ज़रूर बनाएगा। लेकिन बच्चे बड़े होते गए, सारा पैसा उनकी पढ़ाई और घर खर्च में ही लगता गया, जिस कारण वह ज़्यादा पैसे जोड़ ही नहीं पाया कि वह अपना घर ले सके। लेकिन जिस किराए के छोटे से मकान में वह रहता था, उसका यही सपना था कि वह इस घर को खरीदे। लेकिन अब हालात जो बाबा जी को मंजूर हो तो वह ही सकता है। इंसान काफ़ी अच्छा था, विनम्रता थी उसके स्वभाव में, सबसे प्रेम पूर्वक ही वह बात करता था और हमेशा ही अपने घर का भी गुजारा अच्छे से ही चलाया करता था। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। अब यह भाई जिस किराए के मकान में रहता था, वहाँ ये बरसों से रह रहा था। रहते रहते अब इसको 18 साल हो चुके थे। दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके थे, आगे की पढ़ाई कर रहे थे। अब इसको उम्मीद थी कि सुरेश को अब यही लगता था कि दोनों लड़के बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख कर अच्छा कमा कर ज़रूर अब तो यह घर बना ही लेगा। अब इसके मन में सिर्फ यही रहता था, लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है। सुरेश भाई के मन में तो यही चलता था कि जब कब लड़के कमाना शुरू करे और यह जिस घर में रहता है, क्योंकि उससे उसका काफ़ी ही मन लग गया था। अब वह उस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह उस घर को खरीदने के सपने देखता था। बस यही सोचता था कि जल्दी से दोनों लड़के कमाना शुरू करें, तो फिर वह मकान मालिक से बात करके मकान को खरीदने की बात करेगा। लेकिन जो मकान मालिक था वह भी लाचार था। अब उसकी भी उम्र हो चली थी और उसके भी पहले से 3 लड़के थे। अब तीनों लड़के क्या देखते हैं कि पिताजी तो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, कब मर्जी चल बसे। अब वो तीनों लड़के की जो कि नज़र थी, वह सुरेश जिस मकान में मतलब किराए पे रहता था उसी पर गड़ी हुई थी, क्योंकि वह उसको विरासत दिख रही थी। अब मकान मालिक की हालत तो इतनी ख़राब हो गई कि वह बिस्तर पर ही पड़ गए। अब किराया लेने तीनों में से कोई एक ही आया करता। अब 2 से 4 महीने बीते कि उनमें से किसी ने बोल ही दिया कि भाई सुरेश, तुम्हें यहाँ रहते रहते 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। देखो, हमने तुम्हारा कभी किराया भी नहीं बढ़ाया, ना ही तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट आने दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द दूसरा मकान देखकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब यह मकान को हम बेचना चाहते हैं। जब सुरेश यह बात उनके मुंह से सुनता है तो काफ़ी ही परेशान होता है, मानो कि मन सा टूट गया हो। जिस घर को वह खरीदने की इच्छा जता रहा था, पर वह तो उसके हाथों से ही निकल रहा था। अब काफ़ी हैरान परेशान होता है, काम में भी मन नहीं लगता है, उम्र भी हो चली थी, लेकिन हालातों से मजबूर क्या ही करता। तो बार जो कि सुरेश था, उसका एक दोस्त था, काफ़ी पुराना उसे दोस्त मिला। सुरेश की सारी बात सुने। सुरेश को बचपन से ही मानो जानता था। तो वह कहता है कि भाई, मैं सत्संगी हूँ, क्या तू मेरे साथ एक बार सत्संग चलेगा। सुरेश मना कर देता है, लेकिन सुरेश इतना परेशान था कि इसका दोस्त इसको बहका कर ले ही गया, मानो कि बाबा जी उसे खुद अपनी तरफ ही बुला रहे थे। जब वह सत्संग घर पहुँचता है तो सुरेश समझ जाता है परमात्मा खुद ही उसे अपने पास बुलाना चाहता था। यही परमात्मा का इशारा था जो कि उसके दोस्त के बहाने उसे यहाँ तक खींच के लाया है। वहाँ पे सुरेश हाथ जोड़ता है, बाबा जी के आगे माथा टेकता है, कहता है कि हे मेरे मालिक, अब तो आप ही कोई रास्ता निकालोगे। अब आप मुझे यहाँ तक लाए हो तो कुछ सोच कर ही लाए होगे। वह सीधा बात बाबा जी पर डाल देता है। अब सुरेश जब अपने घर वापस जाता है, कुछ दिन बीतते हैं कि वह शाम के समय में साइकिल से अपने घर वापस आ रहा होता है। एक
स्कूटी वाला भाई सामने से आता है और वो साइकिल को ठोक देता है। साइकिल से जब सुरेश गिरता है तो उसे हल्की फुल्की चोट भी आती है। अब चोट आती है तो वो स्कूटी वाला भाई उसी के मोहल्ले का था। तो वह सुरेश को घर तक छोड़ने आता है। घर तक छोड़ने आता है तो जो सुरेश की पत्नी थी उसे रोकती है और चाय पानी पीने का ऑफ़र देती है। चाय पानी पीता है तो सुरेश उसे अपने घटने के बारे में बताता है कि भाई ऐसी दिक्कत है, अब ये मकान भी खाली होने वाला है। तुम्हारी नज़र में कोई मकान हो तो हमें बताइएगा। अब कुदरती क्या करे, वह तो भगवान का भेजा हुआ खुद ही बंदा था। तो वह भाई बिल्डर होता है। तो वह कहता है कि भाई यहाँ मैं एक मोहल्ले में बिल्डिंग बना रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं वो फ्लैट आपको दे सकता हूँ। सुरेश कहता है कि भाई मेरे पे इतनी जमा पूंजी नहीं है कि मैं एक फ्लैट खरीद सकूँ। तो वह जो कि भाई था काफ़ी अच्छा था, वह कहता है कि कोई बात नहीं, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा ही शुरू से पूरे मोहल्ले में सबकी मदद की है, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहे हैं। ऐसे सज्जन व्यक्ति को तो हम अपने इलाके से कैसे जाने दे सकते हैं। आप आसान किश्तों में जो कि आपसे अफोर्डेबल हो उस प्राइस में घर ले लीजिएगा। आसान किश्तें महीने के महीने चुकाएंगे, आप पे बोझ भी नहीं आएगा। यह सुन के तो मानो कि रब ने ही उस बंदे को भेजा हो। वह तुरंत ही उसके पैरों में गिरकर शुक्राना अदा करता है, कहता है कि हे मेरे मालिक, मैं समझ नहीं सकता कि मैं भाई तुम्हारा कैसे शुक्राना अदा करूं। तुमने तो मानो कि मेरे जीवन का सारा हल ही कर दिया हो। जब वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो सुरेश को एक फ्लैट मिल जाता है जो कि वह अपनी पत्नी के नाम पर ले लेता है। अब सुरेश और भी ज़्यादा ऊर्जा उसमें आ गई थी, वह सेवा पर जाता है, सत्संग सुनता है और मालिक का शुक्राना करते नहीं थकता है। कहता है कि हे मेरे मालिक, मेरा तो शुरू से ही मन था, सपना था अपना घर लेने का, लेकिन पूरा भी हुआ तो कैसे? आपके दर पे आके अगर मानो आप ना होते तो मेरा तो ये सपना पूरा ही नहीं होना था। तो अब सुरेश के जो कि दोनों लड़के थे और उसकी बीवी, यह सभी पूरा परिवार अब हमेशा ही जिसको जैसे टाइम मिलता सेवा पर जाता, सत्संग सुनने जाया करता था। सुरेश की जो कि घर था अब काफ़ी खुशहाली से चल रहा था। दोनों ही लड़के अच्छे इनकम मतलब कि उन दोनों की हो गई थी। सुरेश को भी अब काम पर नहीं जाना पड़ता था। दोनों ही लड़के कमा कर लाते थे। अब सुरेश हमेशा ही सत्संग घर में रहकर वहाँ सेवा किया करता और बाबा जी का शुक्राना करते हुए नहीं थकता। तो साथ संगत जी, मालिक ऐसे अपनी जो कि कृपा से हमारा जीवन बदलते हैं, लेकिन हम ही उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। मालिक हम पे कब कृपा करे यह हमें भी नहीं पता होता है। आशा है मुझे कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।